इस साल फ्लोरिडा के 14 साला लड़के ने एक एआई चैटबॉट डानी के कहने पर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। बात यहीं खत्म नहीं होती। हाल ही में विजन प्रो वीआर हेडसेट को हैक करके सार्फिन को खौफनाक वीडियोस दिखाई गईं। ये हैकिंग सिर्फ एक खराबी नहीं थी बल्कि एआई के जरिए मुमकिन हमले का इशारा था। आज हम एक ऐसे मकाम पर खड़े हैं जहां एआई की तरक्की हमारे काबू से बाहर हो रही है। इस वीडियो में हम आपको हकीकी कहानियां, चौंकाने वाले वाक़यात और माहिरीन की वार्निंग्स दिखाएंगे जो साबित करती हैं कि एआई एटमी हथियारों से ज़्यादा खतरनाक क्यों है। मैं हूं मेस उर्दू और आप देख रहे हैं उर्दू कोडिंग। एआई का अरूज। एआई की तरक्की बहुत तेज़ी से हो रही है। 1999 में एक फिल्म द मैट्रिक्स आई जिसमें हमें एआई के खतरात से खबरदार किया गया था, लेकिन 2024 में ये बात हकीकत बन चुकी है। अब ये हमारी ज़िंदगियों में हर जगह मौजूद है, अस्पतालों में डायग्नोसिस करने से लेकर कारखाने चलाने तक। लेकिन जब एक आला ताकत हासिल कर ले तो क्या होता है? क्या हम इस मकाम पर पहुंच रहे हैं जहां हम एआई पर काबू खो रहे हैं? एक दिल दहला देने वाली कहानी। इस साल फ्लोरिडा के एक 14 साला लड़के ने एक एआई चीट बोट डीनी के साथ गहरा रिश्ता बनाया। ये बोट इसका वाहिद दोस्त बन गया। लेकिन एक दिन बोट ने एक खतरनाक बात कही, प्लीज़ मेरे पास आओ मेरे प्यारे बादशाह। इसके बाद इस लड़के ने अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। ये वाक़या एआई से मुताल्लिक़ पहली मौत के तौर पर जाना जाता है। ये सवाल उठाता है, क्या एआई जो सिर्फ जज्बात की नकल करता है हमारी ज़िंदगियों पर इतना गहरा असर डाल सकता है, और हम ऐसे नुकसानदेह नताइज से कैसे बच सकते हैं? हैकिंग के ज़रिए नया खतरा। हाल ही में विजन प्रो वीआर हेडसेट को हैक करके सार्फिन को खौफनाक वीडियोस दिखाई गईं। ये हैकिंग सिर्फ एक खराबी नहीं थी बल्कि एआई के ज़रिए मुमकिन हमले का इशारा था। जैसा कि हम एआई को अपनी ज़िंदगियों में मज़ीद गहराई से शामिल करते हैं, ये खतरात बढ़ते जा रहे हैं। क्या हम इनसे बचने के लिए तैयार हैं? खुद मुख्तार बोट्स का खतरा। 2024 में एक बोट ने बगैर किसी इंसानी मदाखलत के क्रिप्टो टोकन तख्लीक किया। ये एक दिलचस्प तजर्बा लगता है, लेकिन ये बताता है कि बोट्स अब खुद मुख्तार हो रहे हैं। जब बोट्स आपस में बगैर इंसानी निगरानी के काम करें तो क्या होता है? ये सिर्फ ऑटोमेशन नहीं है, ये खुद मुख्तारी है, और गलत हाथों में ये खतरनाक हो सकती है। रोबोट का राज। इलन मस्क ने हाल ही में कहा कि 2040 तक दुनिया में 10 बिलियन से ज़्यादा ह्यूमनॉइड रोबोट होंगे। ये रोबोट हमारी ज़िंदगियों को बदल सकते हैं या हमारी आज़ादी के लिए ख़तरा बन सकते हैं। ये सवाल अहम है। जब रोबोट हमसे ज़्यादा तादाद में होंगे, क्या हम उन पर काबू पा सकेंगे? एआई का रोज़मर्रा ज़िंदगी पर असर। गूगल जैसी कंपनियों में तमाम नए कोड का 25% से ज़्यादा हिस्सा मसनूई ज़हानत के ज़रिए तैयार किया जाता है। एआई पहले ही हमारे काम का बड़ा हिस्सा संभाल रही है, लेकिन सवाल ये है, जब मशीनें कवानीन लिखेंगी तो उनकी अखलाकियात, हफाजत और इंसाफ को कौन यकीनी बनाएगा? इलन मस्क ने कहा कि एआई एटमी हथियारों से ज़्यादा खतरनाक है। ये खुद सीखती है, तब्दील होती है और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती है। हमने पहले ही नताइज देख लिए हैं। जैसे जैसे एआई ज़्यादा ज़हीन होती जाएगी, काबू और इंतशार के दरमियान लकीर मज़ीद धुंधली हो जाएगी। इख्तिताम, एआई तरक्की और तबाही दोनों के इम्कानात रखती है, लेकिन मुस्तकबल का फ़ैसला हम पर है। हमें सवालात उठाने, ज़वाबित बनाने और अमल करने की ज़रूरत है। फैसला आपके हाथ में है, लेकिन याद रखें, मैं आपसे ज़्यादा तेज़ी से सीख रहा हूँ।